नमस्कार। आज इस देश में बहुत बड़ी हलचल इस बात की हो रही है कि करोड़ों रुपए खर्च करके जब आलोचना हो रही थी कि नई संसद तमाम जरूरत की चीजों को पीछे रख के बनवाई जा रही है और जो कि जरूरत थी इस देश की, ऐसा नहीं कि वो गलत बनाई गई। उसके काम करने के समय और तरीके पर बेशक सवाल उठता रहा, लेकिन बड़े शान और शौकत से उस नई संसद का उद्घाटन किया गया और उस नई संसद के उद्घाटन के साथ एक नया शोर, नई तरह की उम्मीद कि अब नया भारत बनेगा, सब कुछ होगा। तो उस नई संसद में अब यह हो रहा है कि आजाद भारत में शायद पहली बार 143 सांसद निष्कासित कर दिए गए, सस्पेंड कर दिए गए। सस्पेंड सस्पेंड सस्पेंड। और देश में बहुत गंभीर बदलाव लाने वाले कई कानून सस्पेंडेड 143 सांसदों के बाद खाली कुर्सियों के बीच सत्ताधारी पक्ष ने करवा दिए। और उसमें सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉज में संशोधन था। अब आने वाले वक्त में कौन किसको कब से जेल में डाल के क्या कर देगा ये पता नहीं देश के नागरिक इस बात को कितना समझते हैं। पास, सब पास, उसमें बहस नहीं हुई। पक्ष प्रतिपक्ष में कोई संवाद नहीं हुआ क्योंकि सांसद सस्पेंड थे। तो जब सस्पेंड थे सांसद तो उसके बाद बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, सदन के बाहर। और कल्याण बनर्जी जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति की थोड़ी मिमिक्री कर दी सदन के बाहर, कार्रवाई में नहीं। और उस मिमिक्री का राहुल गांधी ने वीडियो बना लिया। लगातार इस बात को चलने लगा कि भाई उपराष्ट्रपति का अपमान हो गया। और वो उपराष्ट्रपति जिनका अपमान कुछ दिन पहले सोशल मीडिया ट्रोल ने कर दिया था, झुकने के लचक, कमर की लचक पर। और उन्होंने सदन में फिर खड़े होकर के ये कह दिया अपने सदन में बैठ करके कि गिरने की भी कोई सीमा होती है। और अब लोग ये सवाल करने लगे कि उपराष्ट्रपति महोदय खुद सबसे ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आते हैं और सांसदों को निलंबन पे निलंबन करते चले गए। तो उनका कोई मिमिक्री करने लगे, वीडियो बनने लगी और मीडिया लगातार ये चर्चा करने लगी। सत्ताधारी दल ने इसको हवा दे दी, यह अपमान हो गया उस पद का। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर दिया। गोया 143 सांसदों के सस्पेंशन से कोई बड़ा काम यह हो गया। और मिमिक्री बाहर हुई, इस देश के सदन में, चलते हुए सदन में प्रधानमंत्री जी वाली मिमिक्री याद है आपको? वो सदन की कार्रवाई के समय मिमिक्री की थी देश के प्रधानमंत्री ने। लोग चलाने लगे सोशल मीडिया पे। नई संसद में कार्रवाई के बीच में गाली दी गई एक चुने हुए सांसद को, आतंकवादी तक कह गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इससे देश का अपमान हो गया क्योंकि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री हो गई। और आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव, इंडिया गठबंधन की बैठक, उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई टिप्पणी मायावती जी की तरफ, बसपा की तरफ, और बसपा की प्रमुख सुप्रीमो मायावती जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आएंगे बात करने, लेकिन इस बात को विचार करिए कि आपके सरोकारी मुद्दों पर देश में कितनी गंभीरता बची है। चुनाव सामने है, शिक्षा पर कोई बातचीत नहीं हो रही। हम तो बार बार कह रहे हैं, हम विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद होने का सवाल उठा रहे हैं। कोई लोकतंत्र नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, किसे चिंता है? 143 सांसद सस्पेंड हो रहे हैं, किसे चिंता है? अब मिमिक्री पर सवाल हो रहे हैं। तो मायावती जी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि उपराष्ट्रपति द्वारा या सदन द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा 143 सांसदों को सस्पेंड किया जाना गलत है। मायावती जी ने बहुत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत शानदार है, मैं इस तरह से उसको देखना चाहता हूं मायावती जी की। उन्होंने आलोचना की कि यह गलत है, सत्ता पक्ष को इस अहंकारी रवैये के साथ सत्ता नहीं चलानी चाहिए। आप सस्पेंड कर देंगे तो खाली सदन का क्या करेंगे? लेकिन मायावती जी जो फिलहाल जिस स्टैंड पर खड़ी हैं, अभी मैं कोई टिप्पणी इस पर नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां राजनीति में होती हैं। लेकिन मायावती जी को लेकर के एक आलोचना तो बार बार हो रही है कि वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं रख रही, बीच में है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीच से खड़ी होकर के एक तरफ इस बात की आलोचना के साथ शुरू हुई कि यह गलत है, सत्ता पक्ष को इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए। तो दूसरा पक्ष उसका यह भी उन्होंने रखा कि मिमिक्री करके अपमान भी उपराष्ट्रपति का नहीं करना चाहिए।
ठीक है, पॉलिटिक्स में इस तरह से एक बीच का रास्ता लेकर बयान दिया जाता है। राष्ट्रपति तक ने बयान दे दिया। अब विपक्ष वाले पूछेंगे कि भाई आप जाट अपमान हो गया, जाट का अपमान हो गया, खुद राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी ने कहा। और लोग सवाल पूछने लगे कि भाई जो जाट लड़कियां किसान आंदोलन कर रहे थे वो, और जो जाट पहलवान लड़कियां, जब उनका अपमान हो रहा था तो आपने कभी कुछ नहीं बोला। जाटों के सवाल पर कभी आपने कुछ नहीं बोला। और आपके कार्यशैली पर अगर कोई विपक्षी लोग सवाल कर रहे हैं तो उसका जाटों के सवाल से क्या मतलब। लेकिन इसको लेकर के बात शुरू हो गई कि इनका अपमान हो गया, इनका अपमान हो गया। लेकिन मायावती जी पर बात करते हैं, इंडिया अलायंस पर। इंडिया अलायंस की तरफ से एक खबर सुगबुगाहट के साथ ये आई थी कि अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से तल्खी की कि अगर बसपा आई तो हम नहीं आएंगे। एक बेहद मजे हुए राजनेता की तरह आज मायावती जी ने बहुत सारे संकेत दिए। मीडिया अभी उस संकेत को आपको नहीं समझाई। मीडिया ने इसी बयान को चला दिया कि मायावती जी ने एक तरफ ये भी कहा कि सस्पेंशन गलत है, तो दूसरी तरफ ये भी कह दिया उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना भी गलत है। और मिमिक्री वाली पर ज्यादा शोर रहा। कल राहुल गांधी ने भी कहा कि भाई आप तो मिमिक्री को ही लेकर के इश्यू बनाने लगे। आप कभी उन मुद्दों पर भी सवाल पूछो ना कि सस्पेंशन 143 का क्यों हुआ, कौन से ऐसा नियम कानून कायदा तोड़ा गया सांसदों द्वारा, और लोकतंत्र में फिर विरोध की आवाजें किस रूप में कैसे होंगी। क्या विरोध लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है? हम भी तो ये जानना चाह रहे हैं। क्या विरोध, असहमतियां, सत्ता से सवाल, ये कोई पहली बार हो रहा है? नहीं, पहले भी होता रहा, लेकिन इतनी भारी तादाद में सदन की कार्रवाई ठप होती थी, कार्य रुकता था, गतिरोध होता था, बाहर जाके बयानबाजी होती थी कि ये सदन नहीं चलने दे रहे, ये सदन नहीं चलने दे रहे, सब कुछ होता था। लेकिन इस बीच में जब ये काम हुआ मिमिक्री वाला, तो सब लोग ये पूछने लगे कि सस्पेंशन पे तो आप मीडिया ने चर्चा नहीं की, केवल मिमिक्री पर। और अपमान इससे जाट बिरादरी कैसे हुआ? प्रधानमंत्री जी खुद आकर के बताएं कि भाई गरीब और अमीर ही अगर जाति होती है तो ये बीच में जाट कहां से आ गए? इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हिंदू का अपमान हो गया? नहीं कहा ना। तो कितनी तरह के लेयर्स हैं राजनीति में। विश्लेषण इस बात की लेयर्स का भी होना चाहिए कि आप कैसे इन बारीकियों को कैसे पकड़ेंगे, कैसे आप इसमें जाट एंगल ले आए, कैसे आप इसमें उपराष्ट्रपति का अपमान ले आए, और कैसे इसको लेकर के एक नैरेटिव बनता चला जाएगा, गांव गांव पहुंच जाएगा। गांव गांव ये वाला नैरेटिव कैसे जाएगा कि 143 सांसद क्यों सस्पेंड हुए, और बिना सांसदों के इतने बड़े बड़े कानून, क्रिमिनल लॉज में करेक्शन। आपको समझ पा रहे हैं कि एफआईआर से लेकर के जेल में अब क्या होगा? जरा पढ़िए इसको, इस पर बहस नहीं होगी। बहस जैसे नीतीश कुमार ने जब रिजर्वेशन बढ़ाया, जाति जनगणना के आंकड़े जारी किए, उस पर बहस नहीं हुई, उनके बयान पर कि वो कैसे महिला विरोधी साबित कर दिया जाए नीतीश कुमार को। ये चरित्र बन गया है मीडिया का, ये चरित्र बन गया पूरे डिस्कोर्स का। और क्या आम लोग, मैं बार बार एड्रेस करता हूं आम जनता का, क्या इन दोनों के बीच फर्क नहीं देख पा रहे? क्या छिपाया जा रहा है और क्या दिखाया जा रहा है? इस बीच में अगर आप खेल नहीं समझ पा रहे तो आप राजनीति के माहिर खिलाड़ी नहीं। आप ये सवाल अगर नहीं पूछ पा रहे कि लालू यादव अपने सामने बैठक कर मंच पर बैठते थे, सामने अपने मिमिक्री वाले को मिमिक्री करवाते थे, खुद भी हंसते थे, लोग भी हंसते थे। लोकतंत्र में ये दिल बड़ा होना चाहिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, अपने ऊपर कार्टून की किताब बनी और वो जाकर के खुद ही विमोचन करने चले गए कि लोकतंत्र में इस तरह की चीजें आजाद होनी चाहिए। पिछली सरकारों में मीरा कुमार थी, उनका तो वीडियो वायरल हो गया, टेलीविजन पर बैठ करके उनकी मिमिक्री होती थी। ये बड़ा सवाल नहीं है, इतना आजाद रहने दीजिए। लोग आपके ऊपर हंसे, लोग आपके ऊपर सवाल करें, लोग आपके ऊपर व्यंग करें। हम जैसे लोगों के ऊपर भी लोग आलोचना करते हैं, व्यंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अब हम किससे इसको जोड़ दें कि भाई किसका अपमान ये हो गया? मायावती जी ने, अब आते हैं इस पूरे प्रकरण पर कि मायावती जी ने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो बेहद गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसके अंदर बहुत सारे सूत्र छिपे हुए हैं। जैसे अगर उन्होंने दोनों बात की तो उनकी चूंकि अभी की पॉलिटिकल लाइन जो है मायावती जी की, वो पॉलिटिकल लाइन बीच की है। अभी न तो वो एनडीए गठबंधन में, न तो इंडिया अलायंस में, तो वो वहां से एड्रेस करेंगे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। एक तो यहां से समझिए इस बात को, वो भी राजनीति कर रही है, उन्हें भी राजनीति करनी है। उस बीच से उन्होंने कहा कि ये सस्पेंशन भी गलत है और मिमिक्री भी गलत है। अगर मायावती जी कल को इंडिया अलायंस की तरफ चली जाएंगी तो वो कहेंगे ना कि सस्पेंशन क्यों हुआ, तो वो थोड़ा पॉलिटिकल लाइन चेंज हो जाएगी। अगर मान लीजिए, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि वो एनडीए के अलायंस की तरफ चली जाएं, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई बाबा साहब को मानने वाला, संविधान को मानने वाला
उनके साथ चला जाए जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, आरक्षण को तबाह कर दिया, सामाजिक न्याय को बर्बाद कर दिया क्योंकि सब कुछ प्राइवेट हाथों में बेच दिया, आरक्षण बचा कहां? तो इस तरह के तमाम डिस्कोर्स हैं। मायावती जी अपने बातचीत में आगे क्या कहती हैं कि सांप्रदायिककरण किया जा रहा है। बसपा एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। राम मंदिर बन रहा है, हमें ऐतराज नहीं। कल को जो जमीन मस्जिद को मिली हुई है, उसे भी वहां मस्जिद बनेगी, उसे भी कोई ऐतराज नहीं। सब अपना अपना जो मान्यता है, जो उनकी धारणा है, जो उनका अपना क्षेत्र है धर्म के मानने का, वो उसे माने, हम उसका सम्मान करते हैं। हमें जो मानना है वो हम मानेंगे। एक बीच की एक संतुलित लाइन यही होगी, मध्यम मार्ग। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात मायावती जी की आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने कहा कि जो इस तरफ या उस तरफ शामिल नहीं है, जो किसी गठबंधन में शामिल नहीं है, उन दलों के ऊपर ऐसे लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो किसी गठबंधन में शामिल है। ठीक बात है। और उसके आगे मायावती जी का वो महत्वपूर्ण बात, मान लीजिए कल को साथ आना पड़ जाए तो ऐसी टिप्पणी न कर दो कि मुश्किल हो। वो एक शेर है ना, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। बस बशीर बद्र ने लिखा, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हो। और वो भी राजनीति की बात हो, जहां के लिए यह साफ तौर पर कहा जाता है न कोई स्थायी शत्रु होता है, न स्थायी मित्र होता है। किसे पता था कि 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हो जाएगा? इतनी चीजें खाइयां बन गई थी, इतने विरोधाभास थे। और अखिलेश जी और मायावती जी की, मुलायम सिंह जी की एक साथ तस्वीर आई ना, वो अपने मतभेदों को भुलाकर एक साथ आकर लड़े ना, दूर हो गए तो फिर ये दोनों पार्टी के लोग, हालांकि मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना उग्र बसपा के लोग होते हैं उतना सपा वाले नहीं होते। अच्छा, दोनों की अपनी वजह है। बसपा के वोटर अगर वो दलित समाज से आते हैं तो वो जहां पर हैं समाज में, उनका जीवन बोध, उनका जो अनुभव है वो बहुत कड़वा है, बहुत अन्याय अत्याचार का है। तो वो सवाल करेंगे कि उनके ऊपर अन्याय अत्याचार कौन कर रहा है। और अगर ओबीसी जातियों के लोग हैं तो उनको भी ये बात देखनी होगी कि कहीं आपके लोग अगर आपके समाज के दूसरे हिस्से के साथ इस तरह का भेदभाव रख रहे हैं तो दूरी बढ़ेगी। अच्छा, नेता जुड़ेंगे तो थोड़ी दूरी कम होती है, लेकिन अगर समाज जुड़ जाए तो नेता अपने आप जुड़ जाता है। और 19 में यही हुआ था, नहीं परिणाम आए अच्छे, फिर टूट गए, फिर लड़ने लगे। लेकिन अगर आज मायावती जी ने ये संकेत किए हैं कि भाई इतना मत बोलो कि मान लो कल को साथ आना पड़ जाए तो मुश्किल हो, यहां से आप जितनी लेयर्स इसकी पढ़ सकते हैं पढ़िए। क्या मायावती जी के इस बयान से यह संकेत नहीं निकलता कि संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आप मुद्दे देखिए ना, ये मायावती जी के ज्यादातर मुद्दे इंडिया अलायंस की तरफ झुकाव दिखाई देते हैं या एनडीए की तरफ? ज्यादातर तो इंडिया अलायंस की। मायावती जी की पार्टी और सुप्रीमो मायावती जी जाति जनगणना का समर्थन करती है, तो वो इंडिया अलायंस का है ना। मायावती जी की पार्टी आरक्षण की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है, संविधान की बात करती है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कल को ये जो स्वाभाविक झुकाव है वो किस तरफ आएगा? अब तय तो इंडिया अलायंस के लोगों को करना है ना। तो यहां एक संकेत है और मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूं। आलोचना के भी तमाम अवसर हैं जो लोग बसपा से सवाल करते हैं। कई जगहों पर ऐसा लगा कि बसपा सुप्रीमो ऐसे स्टैंड पर खड़ी हुई जिसका लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई दिया, और इस पे आलोचना होती है और राजनीति में होनी भी चाहिए। आप अगर सार्वजनिक जीवन में हैं, आप राजनीति में हैं, तो आपके तमाम कदमों की आलोचना होगी और तमाम कदमों की सराहना होगी। अखिलेश यादव की पूरी अब तक के राजनीतिक कार्यकाल में तमाम जगहों पर उनकी आलोचना होती है और तमाम जगहों पर उनकी सराहना होती है। कांग्रेस पार्टी अभी 3 राज्यों में चुनाव लड़ने गई, इनमें तमाम जगहों पर कांग्रेस पार्टी की आलोचना ही आलोचना हुई। कर्नाटक और हिमाचल जीते थे तो तारीफ हो रही थी। ये राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और ऐसे में बसपा की आलोचना हो तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो गई कि बसपा का मायावती जी का अपमान हो गया। राजनीति है ना, सार्वजनिक जीवन है ना।
और उस सार्वजनिक जीवन में ये सारी चीजें मायने रखती हैं। मायने यह बात रखती है कि अंतिम रूप से कौन कहां खड़ा है। अब सारा पेच फंस जाता है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर, सपा और बसपा के बीच रिश्ते पर। अखिलेश यादव अपनी मेहनत के साथ, अपने विचारधारा में आए आमूलचूल बदलाव के साथ, आज से 5 साल पहले के अखिलेश यादव को क्या आपने सुना था इस तरह कि संविधान को बचाना है, लोहिया और अंबेडकर को मिलाकर भारत को एक हजारों साल के शोषण और अन्याय से मुक्ति दिलानी है, पीडीए के बराबरी का हक दिलाना है, जाति जनगणना के बिना सबका विकास सबका विश्वास कतई संभव नहीं है। ये बदलाव आया है कि नहीं अखिलेश यादव में? आप बताइए ना, 5 साल पहले का कोई बयान इस तरह का दिखाइए। तब के अखिलेश यादव एक बीच का रास्ता लेकर के संतुलित भाषा से बहुत बच बच के अपनी बात करने के लिए जाने जाते थे। आज के अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी रेडिकल ढंग से अपना स्टैंड रखने की बात करती है। एनडीए को पीडीए ही हराएगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और यह बदलाव उस विचारधारा की तरफ है जिसकी बात बसपा भी करती रही है, जिसकी बात आज कांग्रेस भी कर रही है, जिसकी बात आज आरजेडी कर रही है, आरएलडी कर रही है, जयंत चौधरी कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में कैसे अलायंस होगा, कितनी सपा लेगी, कितना बसपा लेगी, कितना आरएलडी को जाएगी, चंद्रशेखर आजाद को क्या होगा, इधर ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बने आज तक, उधर क्या होगा, बहुत कुछ तो टेबल टॉक से तय होगा। यहां हम उसका विश्लेषण नहीं कर रहे, हमारे पास कोई ठोस आधार थोड़ा ही है। भाई दोनों में बात चल रही कि नहीं, कांग्रेस सपा को जोड़ना चाह रही है, कांग्रेस बसपा को जोड़ना चाह रही है, सपा और बसपा के बीच क्या चल रहा है, ये तो टॉप लीडरशिप जानती होगी ना। हम बाहर की जो दृश्य दिख रहे हैं उसके आधार पर एक विश्लेषण करते हैं, और हमारा विश्लेषण ये कहता है कि आज मायावती जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सूत्र छिपे हुए हैं। हेडलाइन का वही सूत्र नहीं कि मिमिक्री करने की भी आलोचना करके मायावती जी भाजपा के साथ खड़ी हो गई, नहीं। मायावती जी चूंकि अभी बीच में अलायंस का पार्ट नहीं है, बीच में खड़ी है, तो दोनों तरफ की बात उन्होंने की, पूरी बात बताई मीडिया। उन्होंने भाई आलोचना की कि सांसदों का निलंबन गलत है, उन्होंने ये भी आलोचना कर दी कि मिमिक्री भी गलत है। लेकिन मायावती जी की यह जो टिप्पणी है, क्या इससे ढेर सारे सूत्र नहीं खुल रहे कि भाई देखो हमारे ऊपर इतनी टिप्पणी मत कर दो, राजनीति है, कल अगर हमें और आपको साथ आना पड़ जाए तो कहीं मुश्किल ना हो। यहां से एक सूत्र नया दिख रहा है, और मैं शुरुआत से ये मानता था, समय बदल गया है, समाज का बोध बदल गया है। अब समाज दो खेमों में बढ़ चुका है, साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं। एक खेमा वो है जो बीजेपी के पक्ष में खड़ा है, कुछ भी हो जाए, महंगाई कितनी भी हो जाए, पेट्रोल डीजल कितना भी महंगा हो जाए, रोजगार कितना भी बर्बाद हो जाए, शिक्षा तबाह हो जाए, वो वोट मोदी को ही देंगे। तो एक वर्ग समाज का ये तैयार हुआ है, और दूसरा वर्ग समाज का वो तैयार हुआ है जो विपक्षी दलों के खेमे में बैठा हुआ है, कांग्रेस का, सपा का, आरजेडी का, आरएलडी का कोर वोटर है, बसपा का कोर वोटर। बीच में एक बहुत बड़ा आबादी इसकी है जो अभी तय नहीं कर पाई है कि किधर जाना है। और अगर वह ये मन बनाती है कि नहीं यार इतना सब अन्याय ठीक नहीं है, आप क्रिमिनल लॉज भी बदल दे रहे हैं, आप किसी के ऊपर कल को यूएपीए लगा करके जेल में डाल देंगे, आप किसी को आवाज दबाने के लिए 143 लोगों को सस्पेंड कर देंगे, आप मिमिक्री करने को जाति से जोड़ देंगे, और जाति जनगणना की बात आएगी तो कह देंगे कि गरीब ही एक जाति होती है, आप रोजगार और शिक्षा की बात आएगी तो बार बार मंदिर, मस्जिद, कश्मीर, पाकिस्तान, ये वो इसी में उलझाए रहेंगे। एक बड़ी आबादी इससे अगर बेचैन और असहज होती है तो वह भी तो ये तय करती है कि देश और संविधान को बचाने का जो दावा करते हैं वो विपक्षी दलों की एकजुटता के साथ आ जाए। और यहीं से मुझे पता नहीं क्यों एक सूत्र दिखता है, मुझे नहीं पता कि यूपी की सीट बंटवारे में क्या होगा, मुझे नहीं पता कि सपा बसपा का, आरएलडी बसपा का, कांग्रेस बसपा का आपस में रिश्ता कैसा है, ये नेता उसको बेहतर ढंग से समझेंगे और रणनीति बताएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा रास्ता का संकेत मायावती जी के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख रहा है तो मुझे लग रहा है कि 24 के चुनाव को ठीक ठाक बदलने की गुंजाइश रखता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, तमाम तरह के दबाव काम करते हैं, तो कम से कम जनता चिन्हित जरूर कर लेगी कि कौन आज कहां खड़ा है।
तो अगर वो वाली जनता भारी पड़ी जो कुछ भी हो जाए वोट उन्हीं को देंगे, तो भी उन्हीं का राज होगा। और अगर वो जनता हावी हो जाए कि नहीं, थोड़ा सा ब्रेकर जरूरी है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, वो दिख रहा है, और अगर उस ब्रेकर वाली पॉलिटिक्स में इधर शिफ्टिंग हो गई मायावती जी की और जनता का दबाव काम करता है, तो सारे राजनीतिक दल टेबल पर बैठ करके कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी और व्यवहारिक रणनीति से, क्योंकि गलतियों से कांग्रेस को भी सीखना होगा, गलतियों से बसपा को भी सीखना होगा, गलतियों से तमाम क्षेत्रीय दलों को सीखना होगा। और अपनी गलतियों से सीख करके अगर कोई ऐसा रास्ता निकालते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरफ ले जाएगी कि अब विपक्षी दलों की एकजुटता सत्ता के अहंकार के सामने खड़ी हो जाएगी। और ऐसे में मायावती जी, मुझे लगता है कि विपक्षी दलों की एकजुटता की तरफ झुकती दिख रही हैं, बशर्ते कि सत्ता के अहंकार के सामने वो आंख में आंख मिलाकर अपने तेवर से अपनी नाराजगी जाहिर करने की ठोस शुरुआत कर दें। और तब ये मिलकर के सदन में, संसद में हमला, संसद पर हमला, संसद पर सुरक्षा भेद, और उसका मामला फिर बदलेगा। तो वह इस पर जाएगा कि अगर 143 सांसद सस्पेंड हो रहे हैं, तो लोकतंत्र की बुनियादी संरचना पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अगर इस खतरे को रोकना होगा, तो सबको एक होना होगा, और मात्र एक नहीं होना होगा, ठोस एजेंडा बनाकर, मुद्दों पर रणनीति बनाकर, और हर इलाके का व्यावहारिक सीटों का वितरण और टिकट वितरण करके तब चुनाव में उतरेंगे। और अगर मायावती जी के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के संकेतों को पढ़ें, तो वो उसी दिशा में जा रहा है कि 24 के चुनाव को एक तरफा बीजेपी के पक्ष में जाने की जो भी बातें हो रही हैं, वो आधारहीन साबित हो जाएंगी, और राजनीति में बहुत कुछ बदलाव संभव है कि आने वाले दिनों में देखने को मिले। आपका क्या मानना है इस टिप्पणी पर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।